So hey guys, most welcome to you on YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. और आज हम आपका चैप्टर 4 जो कि फैक्टराइजेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आपके लिए, ध्यान समझिएगा। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि बहुत ईजी और बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, तो हर एक्सरसाइज में अलग अलग मेथड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 4A। बस इसको समझिएगा आपको कि करना किस तरीके से है। क्वेश्चन कह रहा है सर फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज 4A का। क्वेश्चन बस ऊपर इतना लिखा है फैक्टराइज, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो अभी मैं आपको ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा और यकीन मानिए अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं, एकदम हलवा लगेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर है 8x, यहाँ पर है 16y। ठीक, यहाँ पर है a, यहाँ पर भी है a, यहाँ पर है y, यहाँ पर भी है y, यहाँ पर पे है a और c और यहाँ पर भी है a और c। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉमन करना पड़ेगा, यानी इसमें जो चीज़ कॉमन है उसको आप कॉमन कर लोगे। बट देखो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर दिया है 2a + 4b, अगर इस तरीके से आपका 2a + 4b दिया है तो देखो ये दोनों प्लस में है, इसलिए यहाँ पर आप 2 कॉमन कर सकते हो। 2 क्यों कॉमन करोगे? क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है। तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, 2 कॉमन कर लिया तो a, क्योंकि 2 × 1 तो 2 1 मतलब 2 × a × 1 a हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन कर लोगे, 2 कॉमन कर लिया तो 2 भी आ गया। कैसे आया है? तो मैंने आपको बताया है ना कि अगर मान लो यहाँ पर आपका लिखा है 4, यहाँ लिखा है a + b, तो हम क्या करते हैं 4 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाता है 4a और ये आपका हो जाता है 4b। इसी तरीके से यहाँ पर कॉमन लेकर के चीज़ों को करना है सॉल्व, चाहे यहाँ पर प्लस हो चाहे यहाँ पर माइनस हो। आप देखोगे इन दोनों में जो भी कॉमन हो रहा है उसको आप कॉमन लेकर के बाहर लिख दोगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जैसे अब आप बताइए 8, यहाँ पर वेरिएबल की अगर बात करें तो x और y है, तो कॉमन तो कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ एक बार x है यहाँ एक बार y है, तो कॉमन कुछ नहीं है। बट 8 और 16 में कुछ कॉमन है। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कोई ऐसा डिजिट बताइए जिसके टेबल में 8 भी है और 16 भी है, तो आप कहोगे सर 2 ऐसा टेबल है, 4 ऐसा टेबल है और 4 के अलावा 8 खुद ऐसा टेबल है। तो बच्चा आप यहाँ पर 8 को कर लो कॉमन। 8 जब आपने कॉमन कर लिया तो क्या आ जाएगा 1 × x, क्योंकि 8 बाहर आ गया तो 1 बचा, 1 × x, क्योंकि 8 × 1 8 ही होगा। प्लस 8 के टेबल में कितने टाइम 16 आता है, तो आप कहोगे सर 2 × y। तो आंसर क्या आ गया 8x + 2y, और ये आपका आंसर होगा। बस यही करना ही है, इसमें कॉमन लेना है, ये चीज़ ध्यान देगा, कॉमन लेना जो दोनों में कॉमन है। अब आप यहाँ कहोगे सर यहाँ 2 है बट यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है। तो मैंने बोला जो दोनों में दिखे उसी को बाहर निकालना कान पकड़ के। तो a और a, तो a को कर लिया आपने बाहर, तो यहाँ क्या बचा x बचा, क्योंकि a बाहर आ चुका है ऑलरेडी, x बचा -2y। ये आपका क्या हो गया आंसर। यानी कि जो दोनों में कॉमन दिख रहा है उसको एक तो बाहर निकाल लो, बाकी चीज़ें लिख दो। a इसमें भी, a इसमें भी, a बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा a बाहर निकल गया तो x बचा, यहाँ क्या बचा 2y बचा। इसी तरीके से देखो 25xy और 50, तो देखो यहाँ पर y कॉमन है, पहली चीज़ दिख गई y कॉमन है। दूसरी चीज़ क्या दिख रही है 25 के टेबल में 50 आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ से आपने क्या कॉमन कर लिया 25y कॉमन कर लिया, क्योंकि यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो y तो कॉमन हो गई। और 25 और 50 में 25 कॉमन यहाँ पर लिख लो, यहाँ बचा x, यहाँ क्या बचा आपका -2। 25y x -2 क्यों आया? क्योंकि 25 2 × 50 होता है, तो 25 कॉमन कर लिया, यहाँ भी y कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचा x बचा, यहाँ 25 2 × कितना बचा भाई 50। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 25y x -2। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, तो आपको सर a और c यहाँ भी है, a और c यहाँ भी है, निकाल लो a और c को बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा b। और क्योंकि यहाँ आपने a c दोनों को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा -1। इस तरीके से आपका आ गया आंसर। अच्छा मान लो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, क्वेश्चन आपको ये दिया होता तब क्या करते हैं, मैंने बताया ना, एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो कर देते ए सी का मल्टीप्लाई बी से, फिर ए सी का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते, तो इसको ए बी सी -AC लिखते हैं ना, वही चीज़ तो आप लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बस आपको एक कॉमन ले करके करना है, यानी कि जो दोनों में कॉमन दिख जाए उसी को कान पकड़ करके बस बाहर निकाल लेना है और क्वेश्चन को कर देना है सॉल्व। और ये बहुत ही आसान मेथड, बहुत ही अच्छा मेथड, और इसी तरीके से आपको आपका एक्सरसाइज 4A करना था कंप्लीट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको एरेज करते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं।
तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है -121 है -11m²। आप कहोगे कि सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, कॉमन कर लो। और क्या 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो आप कहोगे हाँ सर, 11 का तो 121 परफेक्ट स्क्वायर था, तो 2 कॉमन मिला, क्या m मिला और 11 मिल गया। लेकिन एक और चीज़ कॉमन है और वो कॉमन है आपका माइनस। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस के साथ 11m भी कॉमन कर लो। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस निकाल लिया बाहर। इन दोनों में 11 कॉमन, 11 कर लिया, यहाँ m, यहाँ m, तो m लिख लिया। 11 11 ज़ा 121, यहाँ m है तो यहाँ m बाहर निकल गया, तो कुछ नहीं, माइनस, क्योंकि माइनस आपने कॉमन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका m बाहर आ गया तो m। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया, आपने -11m कॉमन कर लिया, तो क्या आपका आ गया 11m तो कॉमन ही था, प्लस m यहाँ पर आ गया आपका वापस। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। या अगर आप माइनस लेके कॉमन नहीं करना चाहते हो तो आप केवल 11m कॉमन कर लो, दोनों ही आंसर सही होगा। 11m कॉमन कर लोगे तो -11 हो जाएगा और ये -m हो जाएगा। तो आपके बुक में जो भी आंसर दिया आप उसको करेक्ट माने, बट आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि माइनस जब आप बाहर कॉमन निकालोगे तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस से प्लस, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से प्लस, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। आप इन दोनों में से जो भी आपके बुक में दिया हो वैसे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या कॉमन है? तो आपको सर यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लोगे ए बी, तो यहाँ क्या बचा, ए 2 बार है तो 1 बार लिख लिया, प्लस यहाँ ए 1 बार था, कोई दिक्कत नहीं लिखेंगे, बी 2 बार है तो 1 बार लिख लिया, और आपका आंसर आ गया ए बी ए प्लस बी। एक एक लाइन का आंसर है भाई, ख़त्म। अब यहाँ देखो 24, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कॉमन करते हैं बच्चों तो हम लोग मिनिमम पावर को देखते हैं कि मिनिमम पावर क्या है। अभी तक यहाँ पर मिनिमम पावर 1 ले पा रहे थे, क्योंकि यहाँ ए 2 बार था, यहाँ ए 1 ही बार था, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो दोनों में जो मिनिमम पावर कॉमन हो, यहाँ m 1 बार है, यहाँ m 2 बार है, तो 1 बार वाले कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखो x 3 बार है, x 2 बार है, तो क्या कॉमन कर लोगे, मिनिमम वाले को, यानी x स्क्वायर को, x 2 बार वाले को कॉमन कर लोगे। यहाँ y तो y कॉमन कर लो, जो दिख रहा पहले वो कॉमन कर लो। x 3 बार था, x 2 बार था, तो 2 बार x को कॉमन कर लिया, यहाँ y तो y को कॉमन कर लिया। अब 24 और 30 दोनों किसके टेबल में आता है? तो आपको सर 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। चलो ठीक है, 6 के टेबल में आता है, 6 4 24, 6 5 36 कॉमन कर सकते हैं। और किसके टेबल में कॉमन आता है? 8 में बिल्कुल भी नहीं आता, 12 में भी नहीं आता। तो यहाँ क्या कॉमन निकालोगे, 6 कॉमन निकालोगे, तो 6x² y, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 1x बचा, y बिल्कुल नहीं बचा, 6 4 24, तो 4x माइनस 6 5 30, x² बाहर कॉमन निकाल लिया था, और यहाँ पर क्या बचा, 4x माइनस 5। क्यों y भी नहीं बचा? क्योंकि एक ही y था, आपने बाहर निकाल लिया। फिर से देखो 24 और 30 दोनों किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। x 3 बार, x 2 बार, मिनिमम वाले को कॉमन कर लेंगे, 2 बार, y 1 बार, y 1 बार, y कॉमन कर लो। यहाँ x 3 बार था, इसलिए क्या हो गया, 6 4 24 माइनस 6 5 30, x² y आपने कॉमन कर लिया, तो इसलिए ये आंसर आ गया। इसकी बात करें तो देखो माइनस यहाँ भी प्लस यहाँ पर है, तो पहले आप देखो 2 में माइनस है तो माइनस कर लो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को कर लिया कॉमन आपने। अब यहाँ भी 3, यहाँ 12, यहाँ 9, तीनों 3 के टेबल में आता है। आपको यहाँ सर 3 के टेबल में आता है, तो 3 कॉमन कर लिया। अब एक चीज़ देखिए, मैंने बोला कि मिनिमम पावर को कॉमन करेंगे। यहाँ पर x 3 बार है, यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, तो इस वाले x को कॉमन कर लोगे। आप कहोगे सर बिल्कुल कॉमन कर लूँगा, क्योंकि मिनिमम वाले को, और देखो तीनों में x है, इसलिए x आपने कॉमन कर लिया। और क्या कॉमन किया साथ में, -2 बार था, तो एक बार माइनस को भी कॉमन कर लिया। माइनस को कॉमन लेते ही माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और आपने क्या कॉमन कर लिया, सर यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, तो एक x यानी मिनिमम पावर कॉमन कर लिया। तो 3 3 ज़ा 9, x बाहर निकाल लिया, तो x² माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। 3 4 ज़ा 12, एक बार x बाहर निकाला है, तो यहाँ x आ गया, और प्लस क्या होगा, आपने यहाँ पर 3x को कॉमन निकाला, ये प्लस, तो ये वाला माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। 3x से 3x क्या, तो क्या आ जाएगा सर 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, -3x कॉमन लिया, तो 3x² + 4x - 1, एंड इट विल बी योर आंसर।
तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। पहले हमने क्या कॉमन कर लिया, माइनस माइनस यहाँ था माइनस कॉमन कर लिया, 11 दोनों में कॉमन तो 11 कॉमन कर लिया, एक बार हम दो बार हम एक बार हमको कॉमन कर लिया। यहाँ ए भी था, ए भी कॉमन कर लिया, तो क्या बचा आपके पास, एक बार ए बाहर आपने ले लिया तो एक बार ए बचा, यहाँ पर बी दो बार था एक बार आपने बाहर ले लिया तो यहाँ भी बचा। यहाँ 24x³ वाई माइनस 30x² वाई, तो इस तरीके से आपने इसको कॉमन ले लिया और सेम इसी तरीके से आपने इसको भी कॉमन कर लिया। तो जो चीज़ दिया जिस तरीके से दिया बिल्कुल उसी तरीके से एकदम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये 8 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, इसको इरेज करके उसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो 8 तक क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 सब अभी हम इसमें करेंगे। देखिए क्या करना है, अब इन तीनों में कॉमन पहचाने 25, 35, 45 तीनों किसके टेबल में आता है, तो आप कहोगे सर 25 5 के टेबल में आता है, 35 45 सब 5 के टेबल में आता है, तो 5 को कॉमन कर लो। अब देखो एक एक करके देखेंगे। ए का मिनिमम पावर तीनों में, ए यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो एक बार ए ले लेंगे। बी का मिनिमम पावर यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो बी को हम 1 बार ले लेंगे। सी का मिनिमम पावर यहाँ 3 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, तो सी का मिनिमम पावर 2 कर लो। सी यहाँ 3 बार था, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, तो यहाँ पर 5 ए बी सी का स्क्वायर कर लो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचा आपका 5। एक बार ए कॉमन कर लिया तो एक बार ए बच गया, एक बार बी कॉमन कर लिया तो नहीं बचेगा। सी 3 बार था, 2 बार कॉमन कर लिया तो ए। अब माइनस कैसे किया, देखो यहाँ ए 2 बार था, एक बार बाहर ले लिया तो 1 बचा, बी 1 बार था वो भी बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, सी 3 बार था 2 बार बाहर कर लिया तो 1 बार बचा। 35, तो 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स, तो 7 5 35। ए बाहर है कुछ नहीं बचा, बी 1 बार बचा, सी 3 बार, यहाँ 2 बार है तो यहाँ 1 बार सी बच गया। प्लस 5 9 टाइम्स आता है 45, ए 3 बार, ए 1 बार, कितनी बार आ गया, ए 2 बार आ गया, बी 1 बार, बी 1 बार नहीं बचा, सी 2 बार, सी 2 बार नहीं बचा, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे भाई। यानी 5ABC² तीनों में से कॉमन कर लिया। क्यों, क्योंकि ये तीनों ही 5 के टेबल में आता है। ए का मिनिमम पावर 1 था, ए ले लिया, बी का मिनिमम पावर 1 था, 1 ले लिया, सी का मिनिमम पावर 2 था, 2 कर लिया, बाकी को कर लिया सॉल्व इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया, -x -y -z, यहाँ क्या कॉमन कर सकते हो, तो भाई माइनस ही कॉमन कर लो। माइनस कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा x + y + z, और माइनस आपने कॉमन करते ये माइनस इस माइनस की वजह से प्लस हो गया, इस माइनस की वजह से माइनस प्लस हो गया, इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो गया। और जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान यानी कि 1 होता है ना, तो 1 कर लो। तो अगर आप चाहो 1 ना भी करो फिर भी कोई काट नहीं सकता, आपका आंसर -x + y + z सही होगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है A5AC, तो क्या मैं यहाँ पर 1 × A 1 × C कर सकता हूँ ना, तो कोई मतलब है नहीं उसके लिखने का। इस तरीके से -1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, बट आप चाहो तो लिख भी सकते हो। चलो अब देखो यहाँ पर क्या करना है। अब तो ये सर आप कहोगे कि सर ये तो ब्रैकेट में आ गया, आप किस तरीके से सॉल्व होगा, अभी तक तो हम कॉमन ले पा रहे थे। तो देखिए बच्चा, इस ब्रैकेट में भी x - y है, इस ब्रैकेट में भी x - y है, तो x - y को ही कॉमन उठा लो। इधर भी प्लस के इस साइड भी x - y, प्लस के उस साइड भी x - y, तो x - y को कॉमन उठा लिया। यहाँ क्या बचा, यहाँ पर आपका x बचा, यहाँ क्या बचा, +1 बचा। अब 1 समझ में आया कि 1 क्यों आया है, क्योंकि भाई जैसे x - 1 हमने कॉमन कर लिया बाहर, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, एक ही बचेगा ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर +1 × x - y लिख सकते हो ना। देखो भाई, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर x था मल्टीप्लाई में, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 मान लिया मल्टीप्लाई में, क्योंकि 2 × 1 करो या 1 × 2 करो आएगा 2 ही, है ना। तो मैंने कई बार आपको बताया कि भाई 1 का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं कुछ ना रहने पे। तो ये वाला जब अपने x - y कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे कॉमन करने के बाद तो x मिला, यहाँ पर कॉमन करने के बाद कुछ नहीं मिला, तो इसलिए क्या मिल गया, +1 मिल गया। इस क्वेश्चन को देखो, x + y यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर x + y 2 बार है, क्या कॉमन कर लो, x + y को ही कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा, यहाँ पर आप 1 × x + y कर सकते हो। फिर वही चीज़, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ 1, फिर 1 × x + y कर लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस आपने यहाँ पर x + y एक बार कॉमन किया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x + y बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप आंसर में लिख सकते हो x + y, या माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -1 - x - y। जो भी आपके बुक में आंसर दिया हो कर लो। x + y इन दोनों में कॉमन था, x + y कॉमन कर लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या बचा, x + y बचा।
माइनस को आप अंदर लेकर के चलेगा तो माइनस एक्स, क्योंकि ये प्लस में था इस माइनस की वजह से माइनस हो गया, ये प्लस में था इस माइनस की वजह से माइनस हो गया। तो आपकी बुक में चाहे ये आंसर दिया चाहे ये आंसर दिया, और दोनों ही क्या है, करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैटर फंस गया, यहाँ पर ए इधर है बी इधर है, यानी माइनस के लेफ्ट साइड और माइनस के राइट साइड में कोई एक चीज़ होना चाहिए कॉमन, बट यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो आप क्या कर लोगे, सर यहाँ x माइनस वाई है और यहाँ पे y माइनस एक्स है, तो हम क्या ऐसा गुणागणित करें कि हमारा x वाला प्लस हो जाए y वाला माइनस हो जाए। जैसे मान लो कि हमें क्या करना है, यहाँ पर y माइनस एक्स दिया है और इसे हमें क्या लेकर के आना है, x माइनस वाई लेकर के आना है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि x माइनस में है प्लस में लाना है, y प्लस में है माइनस में लाना है, तो क्यों ना हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, और जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस y में जाएगा तो माइनस y, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो आप इसको x माइनस वाई इजीली कर सकते हो। ध्यान से समझो, कॉमन लाने के लिए आपको x माइनस वाई की ज़रूरत थी, यहाँ पर y माइनस एक्स है। तो क्या ऐसा खेल करें भैया हम लोग, क्या हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा कलाकारी करें कि हमारा x प्लस बन जाए और y माइनस बन जाए। तो फिर आपने क्या कर दिया, माइनस से यहाँ पर कर दिया मल्टीप्लाई, जैसे ही माइनस आपने लगा दिया तो ये माइनस वाई हो गया और ये माइनस इस माइनस की वजह से प्लस हो गया। तो सेम वही काम करना है, इस माइनस को जो आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको लिख लो a x माइनस वाई, फिर जब आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। फिर से समझो, एक माइनस ऑलरेडी है, आप इसको एक माइनस और दे रहे हो, एक माइनस तो ऑलरेडी है और यहाँ वाला माइनस जब आप इसको दे रहे हो तो प्लस हो गया ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा b, x क्या हो जाएगा प्लस, y क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई ले लो कॉमन, तो x माइनस वाई आपने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, a बचा और यहाँ पर क्या बचा, b बचा, और ये आपका आंसर होगा। देखिए फैक्टराइजेशन पहली बार आप लोग कर रहे हो तो प्रॉब्लम होगी, और मैं कोशिश किया हूँ कि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझा सकूँ कि देखो पहले क्या था आपका y माइनस एक्स था, इसको x माइनस वाई लाने के लिए, यानी कि हमें क्या करना है, y वाले को प्लस में लाना है, सॉरी y वाले को माइनस में लाना है जो कि प्लस में है, x को माइनस में लाना, x को प्लस में लाना है जो कि यहाँ पर माइनस में है। फिर समझो, y को माइनस में लाना है, x को प्लस में लाना है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना ये पॉसिबल हो पाएगा। और यहाँ माइनस तो ऑलरेडी गिवन था, तो माइनस से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया ना, तो जैसे ही प्लस आपने कर लिया तो आपका x क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और अगर मान लेते यही भी प्लस में होता तब ये माइनस हो जाता। आ रही बात समझ में। फिर आपने x माइनस वाई दोनों में से कॉमन कर लिया तो क्या बचा, a प्लस b बचा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको समझ में आया होगा। इस पूरे एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और है, 14 और 15। चलिए उसको भी आपको सॉल्व करा देता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स क्लास 9 से रिलेटेड ही मिलते हैं। क्लास 7 और 8 के वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट भी बना है, आप जाकर के वहाँ से वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। चलिए फिलहाल इसको इरेज करते हैं और बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, उन 2 क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। फैक्टराइज करने को बोला क्वेश्चन नंबर 14 में, यहाँ a माइनस बी रेस्ट टू दी पावर 4 a माइनस बी रेस्ट टू दी पावर 3। तो आप यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब समझ के सॉल्व मत कर दीजिएगा भाई। यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, मिनिमम पावर को लेते हैं, यहाँ पावर 4 यहाँ पावर 3। मिनिमम पावर को जब आप कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा भाई, तो a माइनस बी रेस्ट टू दी पावर ऑफ 3। तो आपके पास में बचा क्या, जब आप इसको कॉमन कर लिए तो यहाँ पर आपको बचा a माइनस बी प्लस क्या बचा 1, और ये आपका हो जाएगा आंसर। अब आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, a माइनस बी प्लस 1 आपका हो गया आंसर। फिर से समझो, a माइनस बी रेस्ट टू दी पावर 4 a माइनस बी रेस्ट टू दी पावर 3। मिनिमम पावर क्या है 3, कॉमन कर लिया। यहाँ क्या बचा, एक बार a माइनस बी बचा, यहाँ 1 इंटू कर लो तो क्या बचा प्लस 1। सारी बात समझ में। अब 15th वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो x माइनस वाई जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था वैसा ही है। यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर y माइनस एक्स। अब तो एकदम हलवा हो गया आपके लिए। बताओ हम क्या कर दें कि x वाला प्लस हो जाए, y वाला माइनस हो जाए, तो माइनस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई रेस्ट टू दी पावर 6। माइनस कर लोगे जब यहाँ पे, यहाँ माइनस हो गया तो ये आपका x माइनस वाई रेस्ट टू दी पावर 5 हो जाएगा। ये प्लस में था, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ये आपका क्या बन गया सर, माइनस बन गया, माफ़ करिएगा। y माइनस एक्स था, यहाँ पर प्लस था, माइनस कॉमन करते ही x आपका माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस बन गया। y आपका प्लस में था तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब यहाँ से आप x माइनस वाई रेस्ट टू दी पावर 5 कर लो कॉमन, मिनिमम पावर, तो आपके पास एक बार x माइनस वाई बचेगा, एक बार माइनस 1 बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
यानी कि आपने जब माइनस कॉमन कर लिया तो x माइनस वाई रेज़ टू द पावर 5 हो गया। मिनिमम पावर क्या है, 5 वाला है। यहाँ पर एक बार x माइनस वाई बचा, -1 आपने कर लिया कॉमन। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 4A हो गया सॉल्व। तो बहुत बड़ा नहीं था, बहुत सिंपल, बहुत ईजी था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक्सरसाइज 4A आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज H तक है, कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सरसाइज बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो जो जिस तरीके से उस तरीके से करके हम कंप्लीट करेंगे। और चैप्टर 1, 2, 3 हमने ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा दिया है, 4th भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करा रहे हैं। तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाए। जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुशी, मस्ती, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।